तो लिखिए द ट्रेन हैड अराइव्ड, द ट्रेन हैड अराइव्ड, ट्रेन का आगमन हो चुका था, बिफोर आई रीच्ड टू द स्टेशन, बिफोर आई रीच्ड टू द स्टेशन। बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं, बहुत ही सिंपल दो वाक्य हैं, सिर्फ उसमें बिफोर या आफ्टर से जुड़ा रहता है। तो यहाँ पर बिफोर से जुड़ रहा है क्योंकि पहले शब्द का प्रयोग हुआ है, और ध्यान देने की बात सिर्फ इतनी है कि जो वाक्य पहले समाप्त हो रहा है बिफोर वाले वाक्यों में, पहले वाले वाक्यों में, उसका अनुवाद आप पहले करेंगे और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में करेंगे, और बचे हुए वाक्य का आप बाद में अनुवाद करेंगे, यानी बिफोर लिखने के बाद में, और पास्ट इंडिफिनिट में करेंगे। इसका अनुवाद आपने पास्ट परफेक्ट में किया था, इसका पास्ट इंडिफिनिट में। पास्ट इंडिफिनिट में सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाते हैं, जबकि इसमें आपने सब्जेक्ट हैड उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया। क्लियर है दोस्तों? तो इसको भी आप नोट कर लीजिए। और अब हम चलते हैं दूसरे टाइप के वाक्य के पास। चलिए इसको आप नोट कर लीजिए। चलिए इसको हम इरेज कर दे रहे हैं, और हम इस प्रकार के वाक्यों को अब देखेंगे कि जब बाद में शब्द आए, दो वाक्य जब बाद में शब्द से या पश्चात शब्द से जुड़े तब किस तरह के वाक्य बनते हैं, उसका अनुवाद कैसे करते हैं। तो देखिए एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं समझने के लिए कि खाना खाने के बाद राम स्कूल चला गया था। खाना खाने के बाद राम स्कूल चला गया था। इस वाक्य को ध्यान से पढ़िए। यहाँ पर क्या देख रहे हैं आप? जो दोनों वाक्य इसमें जुड़ रहे हैं वो किससे के बाद शब्द से जुड़ रहे हैं। पहली बात तो ये। दूसरी, कौन सा वाक्य पहले समाप्त हो रहा है इसमें? तो देखिए खाना खाने का काम जो है पहले हो रहा है और स्कूल जाने का काम बाद में हो रहा है। तो खाना खाने के बाद राम स्कूल चला गया था, तो बाद में ये स्कूल जा रहा है। ठीक, तो यहां पर अनुवाद आप कैसे करेंगे? जो राम स्कूल चला गया या चला गया था, ये कैसा वाक्य है? ये जो है, जो दूसरा वाक्य दोस्तों, ये इसका अनुवाद आप करेंगे क्योंकि ये बाद में गया है, बाद में ये कार्य हो रहा है। पहले कौन सा? खाना खाने का काम हो रहा है। तो खाना खाने वाले वाक्य का आप अनुवाद करेंगे पास्ट परफेक्ट में। पास्ट परफेक्ट में खाना खाने का अनुवाद करेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस। और जो कार्य बाद में हुआ है उसका अनुवाद आप किस में करते हैं? उसका अनुवाद करते हैं पास्ट इंडिफिनिट में, पास्ट इंडिफिनिट टेंस में। बस आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। लेकिन यहां पर ध्यान क्या देंगे? यहां पर भी के बाद वाले वाक्यों में या पश्चात वाले वाक्यों में या की शब्द वाले वाक्यों में ध्यान ये देंगे कि आप पास्ट इंडेफिनिट को पहले लिखेंगे और पास्ट परफेक्ट को बाद में लिखेंगे। यानी के बाद के लिए जब आप आफ्टर का प्रयोग करेंगे, आफ्टर का प्रयोग करेंगे तो ये इस शब्द के बाद जो है पास्ट परफेक्ट टेंस वाले वाक्य का प्रयोग करेंगे। ये दूसरा केस है इसका, कॉम्प्लेक्स का। तो इसका अनुवाद देखिए हम कैसे कर रहे हैं। ऐसे एज इट इज आप नोट कर लीजिए, ठीक है। फिर इसके नीचे आप जो है ट्रांसलेशन इसका लिखिए कि
राम वेंट टू स्कूल आफ्टर ही हैड टेकन हिज फूड या फूड जो भी लिखते हैं, अपना खाना खाने के बाद वो स्कूल चला गया था। तो दोस्तों इस वाक्य को ध्यान से देखिए, बहुत बारीकी से इसमें समझना है। राम वेंट टू स्कूल, देखिए वर्ब का सेकंड फॉर्म आ रहा है, वर्ब का सेकंड फॉर्म आप प्रयोग कर रहे हैं। इसका मतलब है कि ये वाला वाक्य जो है क्या है, ये है पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, यही वाला वाक्य पास्ट इंडेफिनिट। राम स्कूल चला गया था, राम वेंट टू स्कूल, ये क्या है, ये पास्ट इंडेफिनिट में इसका आपने अनुवाद किया। और खाना खाने के बाद, यानी खाना खाने का काम पहले हो चुका था, और हमने आपको बताया था कि जो कार्य पहले घटना घट जाती है, जो कार्य पहले हो जाता है, उसका अनुवाद आप पास्ट परफेक्ट टेंस में करते हैं। ठीक है, और कौन पहले लिखेंगे कौन बाद में, ये निर्भर करेगा कि वह आफ्टर वाला वाक्य है या बिफोर वाला वाक्य है। अब आप एक नोट बना करके लिख लीजिए। देखिए आफ्टर के बाद आपने इसका प्रयोग किया है, पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग किया है, ही हैड टेकन हिज फूड। ठीक है, ये क्या है, पास्ट परफेक्ट टेंस का वाक्य है। अब ध्यान दीजिएगा कि जब जब जो है आफ्टर शब्द आएगा, यानी के बाद शब्द आए या पश्चात शब्द आए या के शब्द आए, तब उस केस में आप आफ्टर शब्द के पहले पास्ट इंडेफिनिट में अनुवाद होने वाले वाक्य को लिखेंगे, और आफ्टर शब्द के बाद आप पास्ट परफेक्ट टेंस में अनुवाद होने वाले वाक्य को आप लिखेंगे। ठीक है, और पास्ट परफेक्ट में उसी वाक्य का अनुवाद आप करेंगे दोनों केसेस में जो वाक्य पहले समाप्त हो रहा हो। ठीक है दोस्तों, तो इसको आप ऐसे ही नोट कर लीजिए। और कुछ और उदाहरण मैं यहाँ पे करवा देता हूँ इस पर आधारित भी। ठीक है, और ये तो आफ्टर के लिए हमने बता दिया, बिफोर के लिए अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया था। बिफोर वाले वाक्यों में क्या होता था, समानता क्या है दोनों में, समानता सिर्फ इतनी सी है कि वो वाक्य जो पहले समाप्त हो रहा है उसका अनुवाद आप पास्ट परफेक्ट में करेंगे, और बाद में समाप्त होने वाले वाक्य का अनुवाद पास्ट इंडेफिनिट टेंस में करेंगे। दोनों में समानता, दोनों केसेस में समानता सिर्फ इतनी सी है। लेकिन जब बिफोर शब्द आए, यानी के बाद, ठीक है, के बाद शब्द जब आए, उस केस में आप क्या करते हैं, उस केस में आप पास्ट परफेक्ट टेंस वाले वाक्य को पहले लिखते हैं, जबकि जब आफ्टर शब्द आता है तब पास्ट परफेक्ट वाले शब्द को आप कंजक्शन के बाद लिखते हैं। कंजक्शन यानी आफ्टर या बिफोर। ठीक है दोस्तों, तो आप इसको आप अच्छे से नोट करिए, और कुछ और एग्जाम्पल इस पर आधारित मैं आपको करवा देता हूँ। चलिए, ये वीडियो जो है 37 मिनट इस टाइम हो चुका है, यानी 29.4 पे तो ये कट हो गया होगा, तो बचा हुआ जो मिनट होगा इसमें कितने मिनट बच रहे हैं, यानी 8 मिनट ये इधर हो गया। वीडियो जो है बीच में से 29 मिनट पे शायद कट ना जाए, मुझे इस बात का डर है, क्योंकि डेटा का इसमें थोड़ा सा लिमिटेशंस है, तो वीडियो बीच से कट भी सकता है। मैं उसको मैनेज करने की कोशिश करूँगा। फिलहाल आप अभी तक का जो मेरा क्लास था दोस्तों, इसमें आपने देखा कि पास्ट परफेक्ट टेंस के सिंपल सेंटेंस का अनुवाद कैसे करेंगे। दूसरा आपने देखा कि इसमें दो तरह के वाक्य होते हैं, एक सिंपल सेंटेंस, दूसरा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। जो सिंपल सेंटेंस होता है वो तो सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर जो होता है वो तो हमने आपको बताया कि सब्जेक्ट प्लस हेड, हेड के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट,
ये इसका स्ट्रक्चर था। लेकिन जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस था उसकी विशेषता ये थी कि उसमें दो वाक्य आते थे। एक तो पास्ट परफेक्ट टेंस का सिंपल सेंटेंस होता था और दूसरा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य होता था। और दोनों पहले या बाद लिखने जाने की उसमें जो प्रावधान थे वो आफ्टर या बिफोर पर निर्भर करता था। तो आज की जो क्लास था दोस्तों उसमें हमने ये देख लिया कि इसका जो मुख्य जो भी जितने प्रकार के इसमें वाक्य बनते थे इसके पॉजिटिव सेंटेंस में, उसका कंसेप्ट को हमने समझा। यानी हमने क्या क्या देखा, एक तो देखा इसके पॉजिटिव सेंटेंस में, और पॉजिटिव सेंटेंस में हमने देखा ये दो तरह के थे, दो तरह का था इसका पॉजिटिव सेंटेंस। एक था सिंपल सेंटेंस, दूसरा कॉम्प्लेक्स। और कॉम्प्लेक्स जो था, कॉम्प्लेक्स में दो वाक्य आते थे। एक तो इसका ये जो सिंपल वाला वाक्य है होता था यही आ जाता था, सिंपल यानी पास्ट परफेक्ट टेंस का सिंपल आ जाता था। और दूसरा पास्ट इंडेफिनिट का पास्ट इंडेफिनिट टेंस का एक वाक्य आ जाता था। तो दो वाक्य आते थे और दोनों जुड़ते किससे थे, दोनों का कंजक्शन होता था, या तो आफ्टर होता था या तो बिफोर होता था, यानी बाद में या पहले शब्द से। दोनों वाक्य, ये जो दोनों वाक्य आते थे इसमें कॉम्प्लेक्स में, वो दोनों या तो बाद में शब्द से जुड़ते थे या पहले शब्द से जुड़ते थे। और हमने बारीकी से ये बात भी समझ लिया कि बाद में जब आता है वाक्य में तब उसका अनुवाद हम कैसे करते हैं, और जब पहले शब्द आता है तब उसका अनुवाद हम कैसे करते हैं। तो दोस्तों आज के इस जो हमारा क्लास है इसमें बस इतना ही, और नेक्स्ट जो हमारा क्लास होगा उसमें हम इसके कुछ एग्जाम्पल जो है लेंगे ताकि इस पर हमारी पकड़ अच्छी मजबूत हो जाए। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।